नमस्कार, A to Z न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती राय। आगामी 28 जनवरी को जींद में एक आम आदमी पार्टी के द्वारा विशाल बदलाव रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री को घेरने का जहां काम किया, उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब जो बदलाव की जो एक पहल है, एक लहर है, वो शुरू कर दी गई है और तमाम मुद्दों पर आगामी 28 जनवरी को एक विशाल बदलाव रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो पहुंचेंगे, उसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। इस मौके पर फरीदाबाद से नेतृत्व इस विशाल बदलाव रैली को, जिसकी देखरेख में लाखों कार्यकर्ताओं के साथ ले जाने का जो काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष कर रहे हैं, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बदलाव रैली जो जींद में होने वाली है, किस तरह से रूपरेखा रहेगी और किस प्रकार से, किस सोच के साथ जो अब इस बदलाव रैली का जो आगाज किया गया है, किन किन मुद्दों पर रहेगी, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज यहाँ मौजूद हैं जो काफी सक्रिय हैं। तमाम बातों से चर्चा कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जींद में आगामी 28 जनवरी को बदलाव रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जिसका बड़े स्तर पर आगाज भी किया, तो क्या लगता है किस तरह से ये रैली रहेगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये रैली है, ये एक आगाज है। जींद की धरती से एक आगाज दिया जा रहा है कि जनता, जो हरियाणा की जनता है, अपना मन बना चुकी है और ये भ्रष्टाचारी जो भाजपा सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, इसको हटाने के लिए अपने हाथ में झाड़ू थाम चुकी है। और प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की अध्यक्षता में पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ चल रहा है और ये एक रैली नहीं, एक महारैला के रूप में आप देखेंगे। बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और हरियाणा के धरती जींद चुनी गई है, जो जींद एक अपने आप में बहुत खास शख्सियत रखती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े धार्मिक और बड़े बड़े योद्धा रहे हैं। जींद की धरती से हरियाणा में आगाज कर रहे हैं। और मैं बात करूं जिले लेवल की, तो यहाँ से फरीदाबाद जिले से 10 से 15 हज़ार के करीब साथी यहाँ से हमारे जींद की रैली में जा रहे हैं और सभी ने अपनी बसों का किसी ने कारों से, किसी ने बसों से, किसी ने जिस भी माध्यम से, ये सारे वहाँ पर पहुँचेंगे और एक बड़ा संगठित रूप आपको रैली के अंदर देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और सभी हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, अब तक हरियाणा इनमें नंबर 1 रहा है। चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे गंदगी हो, अब आम आदमी पार्टी जिस बदलाव की तरफ हरियाणा को लेके जा रही है, रोजगार में नंबर 1 करेगी। वृद्ध लोगों की पेंशन, उनमें पूरे इंडिया में सबसे ऐसा पहला स्टेट होगा जहां सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, पेंशन दी जाएगी। मेरे एक सवाल, जहां प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया कि जींद ने बड़े बड़े नेता दिए, लेकिन जींद अभी जो है विकसित से बड़ा अभाव है। उसी तरह स्मार्ट सिटी भी जहां उद्योग नगरी है, इसको किस नजर से देखते हैं, क्योंकि भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को ले जाने का इस बदलाव रैली में काम करेंगे? देखो, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का जो रूप आप लोगों से कोई अछूता नहीं है, क्योंकि सुबह से जो आप एक मॉर्निंग टी होती है, वो आप लोगों की मॉर्निंग टी कहीं ना कहीं किसी समस्याओं से शुरू होती है और वो समस्याएं शहर की समस्याएं जो आप लोगों ने पिछले 5 साल से उठाने का काम किया है। और उन समस्याओं को उठाने के लिए कोई ना कोई गली का नेता हो, चाहे वो विधानसभा का नेता हो, चाहे लोकसभा का नेता हो, उन सभी के माध्यम से आप लोगों ने उनकी आवाज बनकर उसे उठाने का काम किया है। तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। फरीदाबाद की कोई भी गली हो, कोई भी नगर निगम का भ्रष्टाचार हो, चाहे सीवरेज की बात करें, चाहे रोड्स की बात करें, वो देखने को बनता है। मेरे अकेले के बताने से ये पूरा नहीं होता और हमने 5 साल आप लोगों के माध्यम से उठाने का काम किया है। चाहे वो नगर निगम घोटाले की बात हो, चाहे वो गंदगी की बात हो, चाहे आशा वर्करों की बात हो, जो हड़ताल हुई थी उसमें भी हमने इसे बड़े जोर शोर से उठाया था, चाहे पटवारी की हड़ताल। आज मैं देश की बात ना करते हुए हरियाणा की बात करता हूँ। आज हरियाणा की स्थिति ऐसी हो गई है, जगह जगह पे कोर्ट, हम पहले जब देखते थे
किसी की भी सरकार रही हो, जिस तरीके से अब की इस 5 साल 10 साल के अंदर जितनी हड़तालें हैं, जितने काम को रोकने का काम किया हो, सरकार ने कहीं भी उनकी बातों को नहीं माना है और अपनी एक तानाशाही सरकार चलाई है। चाहे कोई भी वर्ग कितना भी इफेक्टेड हो, कितना भी उसको परेशानी हो, पर उन्होंने जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन लिया। उन्होंने कहीं नहीं सोचा कि इसका प्रभाव क्या होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी से लोग जूझ रहे हों, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे बीपीएल कार्ड में उनका नाम कटा हो। ये सारी एक ऐसी जो जितनी भी ये नीतियां लेके आए, जितनी भी पॉलिसी लेके आए, वो सारी ग्राउंड लेवल पे धरातल पर विफल हुई। पर उन्होंने उसमें कोई भी जनता की ना सुनी, अपनी आप जो डिसीजन ले लिया, ऊपर बैठ के ले लिया, उसका इफेक्ट चाहे जो भी रहा हो, सरकार टोटली विफल हुई है, भाजपा सरकार। और अब ये धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इनके पास अगर बात करें, इन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों में यहाँ के एमएलए मंत्रियों ने ये कभी कहा है कि हमने ये डेवलपमेंट किया, ये गली बनवाई है, इसका नया सीवर लाइन डलवाई है, या नया रोड बनवाया है? कि कहीं इन्होंने डेवलपमेंट से नारियल फोड़ने का काम किया? तो देखिए, आगामी 28 जनवरी को जो विशाल बदलाव रैली जो जींद में होने वाली है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से जो फेरबदल आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिले, किस प्रकार से जो अब जोड़ने का काम, बांधने का काम पंजाब की नीतियों में, चाहे दिल्ली की नीतियों पे बांध करके, समझा करके कार्यकर्ताओं को जींद में ले जाने का काम करेंगे। प्रवासी लोगों के साथ हमेशा अक्सर खड़े दिखते हैं और काफी लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं प्रवासी वही होते हैं, क्योंकि जो पीपीपी का बड़ा मुद्दा है, बड़ा गर्म शोरों पर चल रहा है, काफी लोगों के कट गए, काफी परेशान है। तो कैसे लगता है कि रणनीति को समझा करके लोग समझे हुए, क्योंकि फेरबदल कहीं भी कहीं देखने को अब तो मिला ही है, तो कैसे देखते हैं देखो, इसे? सबसे बड़ी बात है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले कांग्रेस सरकार ने भी यहाँ की गरीब जनता को लूटा, और यहाँ तो जब से भाजपा सरकार आई आपने देखा आए दिन किसी न किसी बहाने झुग्गी बस्ती तोड़ने का काम करते हैं। खोरी जैसे पूरे उसमें कॉलोनी को उजाड़ दिया इन्होंने, और जो बड़े बड़े सरमाएदारों के फार्म हाउस और जियो के तो बने हुए हैं। और फरीदाबाद को तो इन्होंने एक स्मार्ट सिटी का वादा किया था, क्राइम सिटी बना दिया। तो अब ये बदलाव यात्रा हम लोग लेके आए हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। जैसे दिल्ली और पंजाब को चमकाया है, वैसे हरियाणा को चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। और जिंद की रैली में आप देखोगे कम से कम 1 से 1.5 लाख वहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, और हरियाणा वासी इकट्ठे होंगे, सारे मिलकर, वासी और प्रवासी मिलकर इस रैली को कामयाब करेंगे। और फरीदाबाद से, हर गांव से, शहर से और बूथ स्तर से यहाँ पर गाड़ियां और बसें जा रही हैं, और सब में एक बहुत ही तगड़ा हर्ष उल्लास है, वो इस रैली को कामयाब करेंगे। देखिए, तमाम बातों के साथ चर्चा कराई कि किस प्रकार से बदलाव रैली जो कि जींद में आयोजित होने वाली है, उन बातों का चर्चा कराऊंगी। राजकुमार जी सर भी हैं, इनसे बात करा लेते हैं, कैसे देखते हैं इसने, क्योंकि आप भी नीचे तबके के लोगों को उठा करके काम आम आदमी पार्टी की रणनीतियों को समझाने का आप काम कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? जैसे आप जानते हैं कि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है, यहाँ भारी संख्या में मजदूरों का निवास होता है, और श्रमिक सेल का होने की वजह से मैं इनकी आवाज को समझता हूँ और जानता हूँ। देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार से जो नई नीति लागू करी है, 14,000 की एक मिनिमम वेज है, और हरियाणा में 8-9 हजार में लोग कर रहे हैं। तो यहाँ के मजदूरों को भी काफी रोष है इस बात को लेके कि भाई ये दिल्ली बगल का शहर है, वहाँ 14,000 19,000 तक मिल रहा है, शायद 18,000 या 19,000 हो गई है स्केल बढ़ के, और यहाँ पे अभी 8-9 हजार ही है, इसका दुगना है। तो यहाँ के मजदूरों की आवाज भी बहुत आ रही है, और इस रैली के मद्देनजर अब आप मजदूरों की आवाज को देखेंगे, यहाँ भारी संख्या में मजदूर यहाँ से जाने वाले हैं। मैं तो 2 शब्दों में एक ही बात करूंगा, चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा, न रहेगा फूल। बात कही। तो हरिंदर जी, किस प्रकार की तैयारी है, क्या लग रहा है कि कितना जो भारी संख्या में एक जत्था ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि साफ तौर पे इस आगामी आगाज कर दिया है कि पंजाब की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर, जो उनकी अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, अच्छी शिक्षा की बात करें, 24 घंटे बिजली मुफ्त की बात करें, तमाम रणनीतियों को समझाने का काम झाड़ू फेर करके, झाड़ू मार करके होगा। तो क्या किस नजरिए से देखते हो और कैसे इस जो है प्रचार अभी चल रहा है? देखो, अभी तो जो प्रचार चल रहा है, 28 तारीख की जो रैली है उसके लिए प्रचार चल रहा है। जगह जगह पर होर्डिंग लग चुकी है 28 तारीख के लिए। जगह जगह पर ऑटो से प्रचार चल रहा है, स्पीकर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से, और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जगह जगह जोर जोर से प्रचार चल रहा है। और हर विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, वार्ड वाइज हमारी मीटिंगें चल रही हैं। कौन किस तरीके से उस रैली में अपना योगदान दे रहा है, वो सभी बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।
और ये कार्य आपको 28 तारीख को इसका जैसे रिजल्ट कि राजनीतिक परिवार से आप रहे हैं, आपके परिवार में भी सब राजनीतिक में बहुत सक्रिय रहे हैं और काफी पुराने समय से रहे हैं, तो कितनी संख्या में यहाँ से ले जाने का काम करेंगे? क्योंकि युवा सोच के साथ, और क्या लगते हैं कि लोग इस चीज को मान करके वहां अप्लाई करेंगे? निश्चित तौर पर कितनी संख्या रहेगी? फरीदाबाद की अगर बात करूं तो 15 से 20 हजार की हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे पास एक फिगर आई है सबसे मीटिंग करके, और 19-20 तो होता ही है, बाकी एक अच्छा समूह यहाँ फरीदाबाद से उस रैली में जुड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को सुनेंगे, और जो वहां पर जाएगा निश्चित तौर पर वो कथनी और करनी में फर्क देख के आएगा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो कितना काम करती है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितना काम किया। और जो वहां से आएगा निश्चित तौर पर यहाँ प्रचार प्रसार वो माउथ टू माउथ करेगा, और इसका फर्क आने वाले दिनों में जरूर पड़ेगा। और ये हमारी हरियाणा लेवल की रैली है, और उसके बाद हम लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद वार्ड वाइज ऐसी इसी तरीके की रैलियां करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगामी 28 जनवरी को जो आम आदमी पार्टी की जींद में बदलाव रैली होने जा रही है, जिसका आगाज जो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कर लिया है, और जींद में जो बता दें कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में और दिल्ली में बदलाव की जो एक लहर है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और 24 घंटे बिजली फ्री का जो एक बात वो कह रहे हैं और लोगों को समझाने का काम करेंगे, उसको लेकर तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है। जहां भी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेरने का काम किया, वहीं इन्हीं बातों के साथ जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी घेरने का काम कर रहे हैं, और आमजन को रणनीति समझाने का काम जो है आगामी 28 जनवरी को जींद में करेंगे, और जो आम आदमी पार्टी की तमाम रणनीतियां हैं वो समझाने का काम करेंगे। देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी रैली रहेगी। जब तक के लिए नमस्कार।